हाँ जी, हाँ, अ, नमस्कार। नमस्ते अंकित भैया, हम एक्चुअली साथ में ही अटेंड करे थे अच्छा, सेशन में अंकित। अच्छा, ओके, 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 गुड। हाँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इनफैक्ट हुँ, आपने जैसे बोला था कि ठंडक फ़ील होनी चाहिए। हुँ, हल्की-हल्की मुझे उस टाइम भी हो रही थी, हुँ, बट आफ्टर द मेडिटेशन जैसे जिस थ्रोट में और चेस्ट में बहुत ही सॉफ्ट ठंडक सी भी फ़ील हो रही है। हुँ, 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 आफ्टर द मेडिटेशन हुँ, इनफैक्ट मुझे अगर थोड़ा सा डिफरेंस ड्रॉ करना हो, मैंने आपका वो ईस्ट देव वाला भी वीडियो देखी थी यूट्यूब एंड हुँ, आई फॉलोड इट। हुँ, तो इनफैक्ट मैंने नोटिस किया था कि उसमें मेरे को ऐसा लगा बॉडी में हीट जनरेट हो गई हो, हुँ, हुँ, और इसमें इट वाज क्वाइट ऑपोजिट। हुँ, इनफैक्ट आपने जब लास्ट मेरी आपसे बात की थी, आपने मेडिटेशन में स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, बस मुझे अभी वही थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लग रहा है, तो बीच में से उसकी वजह से थोड़ा मेरे को माइंड इधर उधर होता हुँ, है, जो मेरा हुँ, माइंड उसमें हुँ, दिखाता है कि ओके हुँ, स्ट्रेट रखनी है, या पेन थोड़ा सा फील हुँ, होता है। हुँ, और इसमें थोड़ा सा मेरा माइंड भटक रहा था अभी हुँ, वाली मेडिटेशन में, बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। हुँ। वो माइंड तो थोड़ा भटकता ही है ना, अपने आप अपने माइंड को हाँ, फिर वापस लेके आना होता है कि हाँ, हम तो मेडिटेशन कर यस, रहे हैं और हाँ जी, हाँ, दूसरे बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, दूसरे आप बोलो आप। ईष्ट देव ध्यान में जो आपको हीट महसूस हो रही थी, तो वो किसी भी प्रकार से महसूस हो सकता है। नॉर्मली क्या है कि जब भी हम किसी डेइटी को, किसी भगवान की, किसी गुरु की आराधना करते हैं या उनकी साधना ध्यान करते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादातर हीट ही महसूस होती है, वार्म्थ महसूस होती है। क्योंकि ओके। उनकी एक एक काइंड ऑफ अ फिज़िकल प्रेज़ेंस को आप जो है उसका आह्वान करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं। तो जो ओके। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जब थोड़ी-सी होती है, तो उनकी बॉडी का हीट जो है वो आपको महसूस होता है, उनके ऑरा का हीट आपको महसूस होगा, वो इसलिए होता है। और यहाँ पर जो जी। है, यहाँ चंद्रमा का है क्योंकि पूरा वो पूरा कूलनेस ही है उसमें, और पूरा उसमें जो है आपको ठंडक ही मिलनी है, तो वो महसूस होगा आपको। और ये अगर आपको महसूस होता है, तो ये साइकोलॉजिकल नहीं होता है। क्योंकि ओके। क्योंकि जब आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके बॉडी में आपको पता लगता है कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, हुँ, है ना? तो वो चीज़ जो है वही ज़रूरी होती है। और थोड़ा-सा इसको हम इसीलिए इमेजिन करने को बोलते हैं कि एक तरह से आप उससे जुड़ पाएँ। हुँ, ये ऐसे भी हो सकता है जैसे गुरु इनिशिएशन करते हैं, शक्तिपात करते हैं, तो उस तरीके से भी हो सकता है, आपको वैसे भी मिल सकता है। लेकिन फिर उसमें आपकी अपनी मेहनत कुछ नहीं होगी ना, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, किस तरह से ये एंटर कर रहा है, किस तरह से ये आ रहा है, या इसकी कूलनेस बॉडी में किस जगह कम है, किस जगह ज़्यादा हुँ, है ना? और फिर वो जो थ्रोट पे आपको महसूस हुआ है, वो चीज़ें फिर नहीं होंगी, क्योंकि वो पूरी बॉडी पे एक साथ आएगा, ओके। है ना? तो इसलिए ध्यान में हमेशा खुद ही करना चाहिए, खुद ही एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर आपको जब कुछ थोड़ा-सा भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो आपका उसको और करने को मन करता है, हुँ, ये हुँ, होता है ना? हुँ, डेफ़िनिटली। हुँ, एक और चीज़ मुझे पूछनी है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, बिकॉज़ ईस्ट देव ऐसे है, मैं उस टाइम जब कर रही थी, मैं सोचती मैं किस गॉड को मतलब इमेजिन करूँ, तो हुँ। मैं एवरी टाइम इसे कुछ डिफरेंट भी इमेजिन कर सकती हूँ, या फिर एक ही से स्टिक बिल्कुल, करना चाहिए? नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना नहीं है, आप चाहें तो अलग-अलग को भी कर सकते हैं। ये हो सकता है कि ये आपका रास्ता वो बन रहा हो कि ध्यान के माध्यम से आप अपने इष्ट को चुन सकें। तो क्या होगा ओके। कि जिसको मान लीजिए एक बार आपने राम का किया, एक बार कृष्ण का किया, एक बार शिवा का किया, एक बार बुद्ध का किया, महावीर का किया, कृष्ण का हुँ, किया, तो आपको किसमें ज़्यादा अच्छा लगा या किसमें ओके, एक्सपीरियंस ज़्यादा मिले, तो उस तरह से आप अपना इष्ट चुन सकते हैं, ओके, वो ओके। कर सकते थैंक यू। हैं।